ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 13 से कृष्ण भगवान हमको गेयम विषय के बारे में बता रहे हैं, जो कि चौथा विषय है। 6 विषय के बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि ये जो शब्द गेयम है वो और कुछ नहीं किंतु उपनिषद का ही परम ब्रह्म है। अनादि मत परम ब्रह्म न सद सद उच्यते। तो इतना बोलने के बाद कृष्ण भगवान हमको वर्णन दे रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं परम ब्रह्म का, जिस जैसा कि उपनिषद में बताया गया है। और हमने आपको बताया था कि ये सबसे सूक्ष्म विषय है। उपनिषद का विषय सबसे उच्च और सबसे सूक्ष्म और सबसे अंतिम विषय है, जिसको जानने के लिए हमने इस संसार में जन्म लिया है। और क्योंकि ये उपनिषद का विषय है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे उच्च है, इसलिए भगवत गीता में ये जहां जहां आएगा ना, वो सूक्ष्म विषय होगा और कठिन भी होगा। और गीता का ये मुख्य विषय है। गीता बताना यही चाह रही है। और नहीं बता पाने वाले इस ब्रह्म को बता पाना एक बहुत बड़ी विलक्षण बात है। परम ब्रह्म क्या है? निर्गुण, उसमें कोई गुण नहीं, इसलिए उसको समझ पाना कठिन है। क्योंकि इंद्रियां जो है, हमारी 5 इंद्रियां जिससे हम इस संसार को देखते हैं, वो निर्गुण चीज को देखने के लिए नहीं बना है। वो गुण वाली चीजों को ही देख सकता है। निर्गुण सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, ये एक सत्य है। विद्यता के रूप में हर जगह है, ये एक सत्य है। चेतना के रूप में हर जगह, ये एक सत्य है। और ये सिर्फ एक है, बहुत सारा नहीं है। यहाँ पर वस्तुएं बहुत सारी है इस सृष्टि में, लेकिन ये जो सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है वो एक ही है। तो निर्गुणम सद्रूपम सर्वगतम एकम। और ये जो एक ही विद्यता है, विद्यमान, जो हाइपन है, ये ऐसा प्रतीत होता है ना कि विभाजित हो गया है, लेकिन सचमुच में क्या है? ये अविभाजित सत्ता है। प्रतीत होता है, दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये ना अलग अलग भाग में बट गया है। हमने आपको वो लाइट का उदाहरण दिया था। प्रकाश हॉल में, एक कमरे में प्रकाश पड़ रहा है, सब जगह व्याप्त है। ये उंगली के रखे हुए हथेली, तो उंगली में प्रकाश दिख रहा है, इस उंगली में दिख रहा है, इस उंगली में दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में यहाँ भी प्रकाश है। ऐसा लगता है कि बीच में नहीं है। और प्रकाश क्या हुआ है? अलग अलग उंगली जैसा है वैसा प्रकाश भी, एक प्रकाश, दो प्रकाश, तीन प्रकाश, चार प्रकाश, ऐसा विभाजित हो गया, लेकिन ये सच नहीं है ना। इन उंगलियों के बीच भी प्रकाश है, प्रकाश विभाजित नहीं होता। उसी प्रकार से ये जो विद्यता है ना, ये प्रतीत होता है, प्रतीति मात्र है कि ना विभाजन हो गया है। एक्चुअली में क्या है? ये इंडिविजिबल है, अखंड ब्रह्म, निर्गुणम सर्वगतम एकम अखंडम सदरूपम। ये सारा डिस्क्रिप्शन है ब्रह्म का। किसका लक्षण है ये सारा? ब्रह्म का है, जो कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं। और ये सब उपनिषद का विषय है। अब हम समझ गए ना कि ये तो लगभग असंभव है ब्रह्म को जानना, निर्गुण ब्रह्म को जानना। और ये सब जानने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे हम निष्कर्ष निकाल ही लेंगे, अब निकाले तब निकाले कि अरे ये तो है ही नहीं। हाँ? इसलिए कृष्ण भगवान ना बाद में बोल देते हैं कि ना ये है। हम्म। आपके अपने मन को शिक्षा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, अपने मन को ना सिखाना पड़ेगा कि ब्रह्म को कैसे समझे। और एक जो ट्रेनिंग होता है ना, जहां जाओ कुछ सिखाना होता है तो ट्रेनिंग देते हैं ना,
यहाँ शास्त्रों में भी ट्रेनिंग देते हैं, ध्यान करो। किसके ऊपर ध्यान करो? आकाश के ऊपर ध्यान करो, समझने का प्रयत्न करो आकाश तत्वम को। हम ये जो आकाश शब्द है ना, उसको बड़े हल्के में लेते हैं, खाली जगह बोल देते हैं आकाश, कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया उसके बारे में। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, उसके ऊपर हमने विचार नहीं किया। जब हम ये शब्द आकाश उसका उपयोग करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? दिखाई देता है कुछ? हम आकाश नहीं देखते, हम आकाश को छू नहीं सकते, हम आकाश का गंध नहीं ले सकते, और हम आकाश को चख नहीं सकते। हम यहाँ पर आकाश की बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं? ये आकाश जो है सर्वत्र व्याप्त है। ये समझ में नहीं आता है, ये ठोस नहीं है, ये एक ही है। अब बताइए कितना खाली जगह है यहाँ पर? एक ही है ना, जो अविभाजित है। और ऐसा लगता है ना कि ये शून्य है, खालीपन। हाँ? आप ऊपर जाइए, जाएगा ना, ये जो धरती है वो भी एक खाली जगह में रखा हुआ है ना, पूरी की पूरी धरती। शून्यता लगता है, कुछ नहीं है। अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां भी शून्यता लगता है। लेकिन याद रखिए, वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि ये जो खालीपन है, खाली जगह, आकाश, शून्यता, हाँ, ये ऐसा नहीं है ना कि कुछ नहीं है। हम छू नहीं पा रहे हैं, हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है ना कि ना ये नहीं है। साइंस बताता है कि एक पदार्थ है। तो आकाश के ऊपर ध्यान करके हम इसको समझ सकते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली में ये मंत्र आता है, प्रतिष्ठावान भवति तन्मह इत्युपासिता महान भवति। आकाश का ध्यान वहां बताया गया कि आकाश के ऊपर ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि ना इससे, आकाश के ऊपर ध्यान करने से सीधे सीधे हम ब्रह्म को नहीं समझ सकते ना। आकाश के ऊपर ध्यान करेंगे ना तो बुद्धि थोड़ा समझने के लिए तैयार हो पाएगी, इस तरह की चीजों को जो आकाश की तरह है। सूक्ष्म चीजों को समझने के लिए तैयार हो पाएगी, ब्रह्म को समझने के लिए तैयार हो पाएगी। ब्रह्म तो आकाश से भी सूक्ष्म है ना। तो ब्रह्म का इस प्रकार का वर्णन आता है तो हमारे मन में क्या बात आती है कि ब्रह्म कुछ नहीं है, कुछ नहीं, शून्यता, खालीपन। कृष्ण भगवान बोलते नहीं नहीं, ये ना एक तत्व है, सकारात्मक तत्व है। आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको सुन नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, जबकि वो ना सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। तो ऐसा लगता है कि एकदम सा खालीपन है, वैक्यूम हो गया है, वॉइड है, लेकिन ना ये एक पॉजिटिव भाव पदार्थ है। इसलिए इसको समझने के लिए हमको अपने मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म बता बनाना पड़ेगा। क्योंकि अंततोगत्वा इसी ब्रह्म को समझना तो हमारा जीवन का उद्देश्य है। ये समझना ना कि हाँ, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, तो अपने आप को तो गायब करना पड़ेगा। पहले जो हम समझ रहे थे हम ये हैं, हैं? हम ये शरीर है और हम है भी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा कि हम है कि नहीं, हैं? जिस हम को अभी तक हम समझ रहे थे, वो हम है कि नहीं। ये बात जो है ना, आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं हुई हमारी इस बात को समझने के लिए। इसलिए बुद्धि एकदम चकरा जाती है, ये कहाँ जा रहे हैं, एकदम चकरा जाती है। उसको ग्रास्प करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली हमको अगर भगवान का दर्शन करना है ना, तो यही एक तरीका है, और इसीलिए पैदा हुए हैं, भगवान का दर्शन करना है, वही एकमात्र है। सब गायब हो जाए, सिर्फ वही दिखे बुद्धि में। और ये कैसे होगा? बड़ा कठिन है। इसे सूक्ष्म बनाना पड़ेगा बुद्धि को। महीनों लगने दीजिए, सालों लगने दीजिए, जन्मों के जन्म लगने दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली इसको जाने बिना कुछ नहीं होने वाला। एकमात्र तरीका यही है, ब्रह्म को जानना।
ध्येयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। हाँ, इस नहीं जान पाने वाले ब्रह्म को जानकर हम सबसे परे निकल जाएंगे। और यही अमरता को प्राप्त करना, समय और आकाश से परे निकलना, गुणों से परे निकलना, यही हमारा अल्टीमेट गोल है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और देखो कितना कठिन है, आचार्यों को, कृष्ण भगवान को भी यहाँ पर ना संघर्ष करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस बात को समझाने के लिए, कठिनता से समझा पा रहे हैं। और मैं भी ना संघर्ष कर रहा हूं इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि है ही ऐसा, है ही ऐसा इतना सूक्ष्म विषय। और सूक्ष्म इसलिए है कि ध्यान नहीं है। ध्यान जाता तो आज तक हो गया होता, सूक्ष्म नहीं होता। 18 नंबर श्लोक हम लोग। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। सत्परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति सर्वस्य विष्ठितम्। कृष्ण भगवान यहाँ क्या बोलते हैं? सत रूप ब्रह्म, वो ब्रह्म जो सत्य के रूप में है। सत्य यानी सत्य है, हाइपन विद्यता है, वो अरूप सत्ता। और वो वही है आत्मा, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। ये सब अलग अलग नाम दिया गया है एक ही चीज। जितने भी शास्त्रों में नाम आए ना, बस आप समझ लीजिए ब्रह्म वही आत्मा, वही अरूप सत्ता, वही अरूप चेतन सत्ता, वही सदरूप ब्रह्म, वही चिद्रूप ब्रह्म। और जब हम चेतनता शब्द का उपयोग करते हैं तो बस आपको, जैसे मैं चेतनता बोलूं ना, आपको वो पांचों पॉइंट जो मैं बार बार बताता हूं चेतनता के बारे में, वो फटक से याद आ जाना चाहिए। याद करके रखिए क्या है 5 पॉइंट। पहला पॉइंट है, चेतनता जो है वो शरीर का भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है। दूसरा पॉइंट, चेतनता जो है वो एक स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर पर व्याप्त होकर शरीर को जिंदा करती है। तीसरा पॉइंट, चेतनता जो है वो शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, वो बाहर भी है। चौथा पॉइंट, चेतनता जो है शरीर के मरने के बाद भी रहती है। पांचवा पॉइंट, चेतनता जो है वो नहीं दिखाई देती शरीर के मरने के बाद, तो इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है। बस बात इतना है कि दिखाई देने वाला जो माध्यम था वो नहीं रहा, माध्यम चला गया, उपकरण चला गया तो नहीं दिखता। तो वो चेतनता, वही सत ब्रह्म, कृष्ण भगवान उसी चेतनता का वर्णन यहाँ कर रहे हैं और विशेष शब्द का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि उपनिषदों में उपयोग हुआ है। वो उपनिषदों के मंत्रों से लिया गया है ये सब श्लोक जो गीता में आ रहा है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, कृष्ण भगवान उपनिषदों से इन शब्दों को उधार लेकर हमको बता रहे हैं। क्योंकि जहां भी ब्रह्म का विषय आएगा, आत्मा का विषय आएगा ना, फटाक से हमको दिमाग घुमा के ले जाना पड़ेगा उपनिषद। क्यों? वहीं पर आता है, उसका स्रोत वही है, उपनिषद। गीता इसलिए ना यहाँ पर हम अलग से नहीं पढ़ सकते, स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ सकते कि हमको उपनिषद पता नहीं, हमको वेदांत पता नहीं, वेद पता नहीं, और हम गीता पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों? गीता में वही उपनिषद का ज्ञान दिया हुआ है, इसलिए सबको आना ही पड़ेगा इस चीज पर। और मुंडको उपनिषद में भी ये शब्द आते हैं, ये मंत्र आता है, मंत्रों में ये शब्द आते हैं। हिरण्यमय परे को से विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्स्रुवम ज्योतिषाम ज्योति तद यदात्म विदो विदुहु। याद आ गया? मुंडको उपनिषद हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एक दूसरा मंत्र भी आता है, ये भी मुंडक उपनिषद का मंत्र है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोम्य अग्नि
तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदं विभाति। और ये जो मंत्र है ना, सभी मंदिरों में बोला जाता है जब दीप आराधना की जाती है। हाँ? दीपक से जब आरती की जाती है ना, तो ये मंत्र बोला जाता है सभी मंदिरों में। इसका अर्थ क्या है? ये जो शब्द है ज्योति शाम ज्योति, ज्योति क्या हुआ? प्रकाश। ज्योति शाम ज्योति यानी प्रकाश का प्रकाश। अभी केनो उपनिषद में हमने देखा ना, कान का कान, आंख का आंख, मन का मन। उसी तरह यहाँ पर क्या है? ज्योति शाम अपि तज्ज्योति, प्रकाश का प्रकाश। और वेदांत में जो प्रकाश शब्द है ना, उसका उपयोग बड़े गूढ़ अर्थों में होता है। टेक्निकल शब्द हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर हम आपको दोहरा देते हैं कि वेदांत में प्रकाश का अर्थ हुआ कि जिसके रहने से हम चीजों को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। प्रकाश की परिभाषा क्या है? जिसके रहने से चीजों को जान लिया जाता है। और इस दृष्टि से जितनी भी ये ग्रह नक्षत्र आकाश में तारे वगैरह हैं, वो प्रकाश है। सूर्य चंद्र नक्षत्राणी, विद्युत, सूर्य से प्रकाश आएगा, तारों से प्रकाश आता है, ये सब प्रकाश है। क्योंकि उसके रहने से हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें जान लेते हैं। देखिए दिन में भी क्यों, एकमात्र सूर्य के प्रकाश में भी में ही हम ये सब सारी चीजें यहाँ जान पाते हैं ना, कौन मेरे सामने खड़ा है, कौन क्या कर रहा है। रात में हम कैसे जान पाते हैं? चंद्रमा की रोशनी से जान पाते हैं, वो भी प्रकाश है। और अगर अमावस्या की रात है, चंद्रमा नहीं है, तो वहां पर हम अग्नि जलाते हैं, बॉन फायर, अग्नि से हम जान लेते हैं। तो सूर्य चंद्र नक्षत्राणी अग्नि विद्युत, विद्युत में बिजली चमकना वो भी आता है, और ये जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो भी आ जाएगा। विद्युत शक्ति, ये सारी चीजें प्रकाश है। क्यों? क्योंकि ना इनके रहने से हम सारी चीजें जान लेते हैं। अगर देखिए लाइट चली गई तो हम सब लोग यहाँ पर है, लेकिन हम जान नहीं पाएंगे कौन है, कौन चला गया, ये नहीं जान पाएंगे। अब इसी सिद्धांत को आप यहाँ पर बढ़ाइए और लागू कर दीजिए। उपनिषद बोलता है कि हर एक इंद्रिय जो है ना, वो भी प्रकाश है। इंद्रियों पर लागू कर दीजिए, वो भी प्रकाश। हर एक इंद्रियों को आप प्रकाश बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाश के रहने मात्र से, इंद्रियों के रहने मात्र से हम चीजों को यहाँ जान लेते हैं। अगर वो नहीं है तो हम चीज यहाँ नहीं जान पाएंगे। एक अंधा व्यक्ति यहाँ पर रूप और रंग नहीं देख सकता। सूर्य है, चंद्रमा है, यहाँ पर बिजली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अंधा व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता। उसी प्रकार से ये जो कान है वो भी प्रकाश है, क्योंकि उसके रहने से हम ध्वनि को जान पाते हैं। वो नहीं है तो ध्वनि नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से नाक भी एक प्रकाश है। क्यों? नाक के रहने से हम गंध जान पाते हैं। गंध नहीं, अगर यहाँ पर नाक नहीं है तो हम गंध भी नहीं जान पाएंगे। तो हरेक जो प्रमाण है, हरेक जो ये उपकरण है ज्ञान का, वो क्या है? प्रकाश है। ज्ञान का उपकरण प्रकाश। तर्क शास्त्र, तर्क से हम बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं। तो ये तर्क शास्त्र भी जो है एक प्रकार का प्रकाश है। क्यों? तर्क से हम बहुत सारी चीजों को जान। ये सारी चीजें उपनिषद में आती है। और बृहदारण्यक उपनिषद में एक भाग है, वहां पर ये सारी बातें बताई गई है, और उसको बोला जाता है स्वयं ज्योति ब्रह्मणम। वो जो सेक्शन है, वो जो भाग है बृहदारण्यक उपनिषद में, वो उसमें ये सारी बातें बताई गई है। उपनिषद बोलता है हर एक शब्दों को भी हम प्रकाश बोल सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया, जैसे घर में घुसता है अंधेरा हो जाता है, बिजली चले गया, रात का समय है, आप अपने घर में हैं, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे? वो व्यक्ति आया अंदर, तो आप बोलेंगे सीधे आओ, हाँ देखो सामने टेबल है, देख नहीं पाओगे, राइट घूमो, राइट से फिर लेफ्ट आओ, लेफ्ट से फिर ऐसे आओ, तो कैसे वो जाना बताइए? अब आके सोफा है उसमें बैठ जाओ। कोई टॉर्च का लाइट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है, वो अपने आंखों का उपयोग भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? वहां पर धूप अंधेरा है।
लेकिन फिर भी हमने उसको गाइड कर दिया कि वो सोफे में जाकर बैठ जाए। कैसे किया? शब्दों से, वाणी के प्रकाश से। तो बृहदारण्यक उपनिषद क्या बोलता है? ये जो शब्द है ना, वो भी प्रकाश है। बड़ी छोटी सी बात है, बस ध्यान नहीं दिया हमने आज तक। ये भी प्रकाश है। अच्छा, शब्द भी प्रकाश है। तो इसी चीज में आगे बढ़ते हुए उपनिषद बोलते हैं कि ना अंततो गत्वा, जो परम प्रकाश है वो और कुछ नहीं है, चेतना है। क्योंकि एकमात्र चेतना के प्रकाश में आप सभी चीजों को यहां जान लेते हैं। अगर चेतना नहीं है तो एक जड़ चीज यहां पर कोई भी चीजों को जान नहीं सकती। इसलिए अंततो गत्वा जो मुख्य यहाँ पर प्रकाश है, जिसके रहने मात्र से आप यहाँ सभी चीजों को जान लेते हैं, और जो नहीं रहता है तो आप कुछ भी नहीं जान पाते। वो जो प्रकाश है वो चेतनता है। ये चेतनता का प्रकाश अगर नहीं है तो यहाँ सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब ना बेकार हो जाएंगे। ये जो इंद्रियां है ना, वो भी बेकार हो जाएगी, सारी चीजें बेकार हो जाएगी। आपके पास बहुत सुंदर दिमाग है, लेकिन ना वो भी बेकार हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन जो दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए ना, उसका जो दिमाग है ना, एक बोतल में सुरक्षित रखा गया है अभी भी। कितना शक्तिशाली था। यहाँ पर तो दो चार नंबर का जोड़ने के लिए हमको बोल दिया जाता है तो हमको कैलकुलेटर उठाना पड़ता है, दिमाग नहीं चलता है। 2+2 के लिए भी कैलकुलेटर उठा रहे हैं आजकल लोग। तो देखिए यहाँ पर जो महान से महान दिमाग था, जो इंद्रियां हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे जो प्रकाश है ना, वो अर्थपूर्ण तभी होते हैं जब चेतनता का प्रकाश यहाँ पर है। इसलिए चेतनता को क्या बोला जाएगा? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतियों का ज्योति, प्रकाशों का प्रकाश। बाकी सारे प्रकाश अपना प्रकाश इसी से लेते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, इट इज द लाइट ऑफ ऑल द लाइट। और यही नहीं, तमसा परम उच्यते। और ये जो विलक्षण प्रकाश है, चेतनता का प्रकाश है, एक अलग प्रकार का है, जिससे ना आप अंधेरे को भी प्रकाशित कर सकते हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज आपको जानना चाहिए। अगर आप यहाँ पर टॉर्च का, इलेक्ट्रिक का कोई भी प्रकाश ले लीजिए, किसी भी तरह का प्रकाश ले लीजिए, ये सारे प्रकाश आपके कमरे को दिखा देगी, प्रकाशित कर देगी, आपके शरीर को प्रकाशित कर देगी, आपके दिमाग को प्रकाशित कर देगी, लैपटॉप को प्रकाशित कर देगी, किताब को, शब्द को, सबको प्रकाशित कर देगी। तो ये प्रकाश सबको प्रकाशित कर सकती है, लेकिन एक चीज को नहीं कर सकती। टॉर्च का प्रकाश या कोई भी प्रकाश आप ले लीजिए, एक चीज प्रकाशित नहीं हो सकता। आप जानते हो क्या? अंधेरा। क्यों? क्योंकि जहां भी आप टॉर्च ले जाएंगे, अंधेरा तो भाग गया, वो प्रकाशित कैसे हुआ? क्या हुआ? जहां भी आप लाइट को ले जाइए, अंधेरा है ही नहीं, वहां तो पहले ही प्रकाश हो गया। स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े हंसाते हंसाते जोकिंग तरीके से इस इतनी गूढ़ चीज को ना बड़ी आसानी से समझा देते हैं। एक उदाहरण देखिए, ओके, कहानी सुनाते हैं स्वामी चिन्मयानंद जी। अब बड़ा ये ना याद हो जाएगा आपको, ये कहानी याद रखेंगे ना, ये चीज कभी भुलाएंगे नहीं। ऐसा बोला जाता है ना कि कुछ लोग गए सूर्य भगवान के पास में, और उन्होंने सूर्य भगवान को बोला, देखो एक बड़ी सुंदर लड़की है, तुम उससे शादी करोगे? हम्म? और लड़की का नाम क्या है मालूम? मिस निशा। और संस्कृत में निशा का क्या अर्थ होता है मालूम? रात्रि, धूप, अंधकार। और निशा है भी स्त्रीलिंग शब्द, रात्रि। यहाँ पर हमारे वेदों में ना प्रार्थना भी है, रात्रि का एक प्रार्थना है, उसको बोलते हैं रात्रि सुक्तम। आप देखिए, इस तरह की चीजें आपने किसी साहित्य में देखा है क्या? दुनिया के किसी संस्कृति में देखा है कि रात्रि का भी प्रार्थना है? ऐसा सुक्तम, ऐसी प्रार्थना जो समर्पित है रात्रि को। तो रात्रि क्या हो गया? देवता है। और रात्रि बड़े सुंदर देवता है, निशा देवी।
तो सूर्य भगवान आप उससे शादी करेंगे क्या? हाँ? अब जाइए एक बार देख लीजिए मिस निशा को, किसी ने जाकर बोला। अब देखो ये मिस निशा जो है ना, वो धरती के उस पार में, धरती के उस पार में। इसलिए क्या हुआ, ये जो सूर्य भगवान थे वो यात्रा करना चालू किए, धरती के उस पार में गए। लेकिन उनको निशा देवी मिली नहीं। सूर्य भगवान जहां जहां जाते हैं निशा देवी है ही। तो घूमते रहते, इसलिए आज भी देखो घूम रहे हैं, निशा देवी को ढूंढ रहे हैं। तो सूर्य का प्रकाश कितना भी शक्तिशाली हो जाए, वो अंधकार को प्रकाशित नहीं कर सकता। जहां सूर्य का प्रकाश जाएगा तो अंधेरा तो पहले ही भाग गया। रात्रि में आप अंधकार देखते हैं, आप अंधकार को अपने आंखों के माध्यम से नहीं देखते हैं। आंखें कभी भी अंधकार को नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि जहां प्रकाश नहीं होता ना, आंखें काम करना बंद कर देती है। आंखें काम वही करेगी जहां ना प्रकाश का कोई माध्यम है। हाँ? तो फिर हम अंधकार को कैसे प्रकाशित करेंगे? स्वामी जी ये तो आपने गजब का बात बोल दिया, आज तक हमने सोचा भी नहीं था अंधकार को प्रकाशित करना। लेकिन फिर भी देखो आंखें काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमको अंधकार का अनुभव हो जाता है ना। ये अनुभव कैसे होता है? ये ज्ञान हमको कैसे मिलता है कि यहाँ अंधकार है? ये एक बड़ा देखो विचित्र विलक्षण तरीका है। एकमात्र चेतनता ही अंधकार को प्रकाशित करती है। इसलिए जितने भी प्रकाश है ना, वो अंधकार के विरुद्ध है। वो वहां जाएंगे तो अंधकार भाग जाएगा। जहां भी प्रकाश गया डार्कनेस चला जाएगा। इसलिए चेतनता एक विशेष प्रकाश है, जो कि ना अंधेरे के साथ भी रह सकता है। बाकी कोई प्रकाश अंधेरे के साथ नहीं रह सकता, लेकिन चेतनता अंधेरे के साथ भी रह सकता है। अंधेरे कमरे में है, आपको पता चल रहा है ना आप अंधेरे कमरे में है। किससे पता चल रहा है? आंख से नहीं पता चलता। आप चेतन जिंदा है, आप वो जिंदापन ही आपको बताती है कि वहां अंधेरा है। इसलिए तमसा परम उच्यते। परम यानी वो जो कर सकता है कोई और कर ही नहीं सकता, सबसे उच्च। इसलिए परम प्रकाश है वो। बाकी सब प्रकाश का काम तो करता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम भी करता है जो बाकी प्रकाश नहीं कर सकती। और यही नहीं, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ये जो सदचित ब्रह्म है ना, हाँ, वही यहाँ पर ना बहुत सारे रूप में प्रतीत हो जा रहा है, बहुत सारे रूप में यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये जो अरूप सत्ता है, चेतनता है, एकमात्र यही रूप वाले ब्रह्मांड में दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। अरूप सत्य चित्त एकमात्र वही यहाँ पर रूप वाले ब्रह्म में दिख रहा है। आप पूछ सकते हैं ये कैसे संभव है? अब फिर से ना आपको ना विज्ञान में मैं ले जाऊंगा। विज्ञान से लोग बात मान लेते हैं ना। विज्ञान की बात से समझाओ तो लोगों को बात ना मान लेता है, बुद्धि मान लेता है, क्योंकि बचपन से हम स्कूल में पढ़े हैं, वहां विज्ञान वगैरह देखे हैं। अगर स्कूल में नहीं भी पढ़े तब भी कॉमन सेंस से, अपने दिमाग से, जो लोग अनपढ़ लोग हैं वो लोग भी जानते हैं कि ये चीज ऐसा होता है। हाँ, पानी ठंडा होता है। हाँ, पानी को ऊपर से गिराओ तो नीचे ही गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण है, ये सब तो अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है। तो उसको भी पता है साइंस क्या है। हाँ? भले नहीं पढ़ा लेकिन पता है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा है ना, ऊर्जा आपको दिखाई देती है? ऊर्जा का कोई रूप है, बता सकते? ऊर्जा ही यहाँ परिवर्तित हो जाता है ठोस पदार्थ में। ऊर्जा अठोस है, लेकिन ऊर्जा जब पदार्थ में परिवर्तित होता है तो वो ठोस हो जाता है। और फिर से अगर वही पदार्थ को आप कोई ज्वलनशील पदार्थ लाइए, आप यहाँ पर जलने वाला कोई कागज ले आइए, कागज दिखाई देता ना, जला दीजिए, कहाँ गया? कागज जल गया। लकड़ी जल जाता ना, पेट्रोल छिड़क के उसमें जला दीजिए, लकड़ी कहाँ गया? लकड़ी का पदार्थ है ना, पदार्थ परिवर्तित हो गया ऊर्जा में, कहीं गया नहीं। वो तो बस ऊर्जा में, हवा में ऊर्जा बन के चला गया, गैस बन के चला गया, दिखाई नहीं देगा आपको।
तो यहाँ पर पदार्थ ऊर्जा बन जाता है तो अठोस हो जाता है। अब उसी ऊर्जा को आप देखेंगे यहाँ पर ना, वातावरण से लोग जल भी बना लेते हैं। वातावरण से ये केमिकल उमिकल हवा को मिला के ना चीजें बना लेते हैं। वो जादू की तरह है, जादूगर लाता है ना वातावरण से, हवा से कबूतर निकालेगा, क्या क्या निकालेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर पदार्थ ऊर्जा बन जाता है, ऊर्जा पदार्थ बन जाता है। तो इसी प्रकार से नहीं दिखने वाला अठोस ब्रह्म यहाँ ठोस दुनिया में परिवर्तित हो जाता है। दिखने लगता है, प्रतीत होने कि ये ठोस दुनिया। इसलिए ये जो ब्रह्म है ये जगत कारणम है, जगत का कारण है, सब चीज का ये कारण है, इसी से सारे रूप आए हैं। इसलिए ज्ञानम ज्ञेयम, एकमात्र ब्रह्म ही ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान का साधन भी बोल सकते हैं, ब्रह्म वही साधन है, हाँ? और साध्य भी है। हाँ? इसी से हम यहाँ पर ज्ञान के साधन के बारे में जान पाते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञेयम, यानी जिसके बारे में जानना वो भी ब्रह्म है, जिससे जानना वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि। तो जो यहाँ पर जान रहा है वो भी ब्रह्म है, जो चीज जानना चाहते हैं वो भी ब्रह्म है, क्योंकि सब चीज का कारण ब्रह्म है, सब चीज ब्रह्म से बना। जिस चीज से आप जान रहे हो वो भी ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत। तो ज्ञानम भी वही है, ज्ञेयम भी वही है, और ज्ञान गम्यम भी वही है। और इस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से आप उस गंतव्य तक पहुंच जाएंगे जिस गंतव्य में अब आप जाना चाहते हैं। और वो गंतव्य क्या है? हमको अपने जीवन में किसको जानना है? ब्रह्म को। जानने वाला भी ब्रह्म है, जानने का उपकरण भी ब्रह्म है, और जिस चीज को जानना है वो भी ब्रह्म है, और जहां पर जिस गंतव्य में आपको पहुंचना है वो भी ब्रह्म है। तो संक्षेप में सर्वम ब्रह्ममयम जगत, यही भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आज यही विराम देते हैं, आगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।